Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. Hare Krishna, Raghunath Puridas Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, shall we begin with the prayers, Prabhu? Yeah, we will start with our prayers. Yeah. तो हो सके तो मेरे पीछे दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Thank you, Mataji and Prabhuji, for joining in the prayers. Yes, Raghunath Puridas Prabhu, you can continue. हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, आप सभी लोग का अभिनंदन है। सुबह सुबह आप सब लोग
गीता के बारे में जानने के लिए, गीता के रहस्य के बारे में जानने के लिए फिर से चौथे सत्र में आप ज्वाइन किए। और कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में इससे ज्यादा और अच्छा कार्य कुछ और हो नहीं सकता है। तो आप सभी लोगों को मैं फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। कुछ भाग्यशाली लोग हैं जो ज्वाइन किए हैं, और ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, यही क्लास में नहीं, अक्सर अब हमारा हमारा आगे गीता साधक क्लास भी रहता है। तो हमारे बहुत सारे डिवोटीज लोग ऑलरेडी सुबह 5 बजे से ज्वाइन करके वो जपा और ये सब करते हैं। फिर क्लास होता है, श्रेयस प्रभु और हम सभी लोग फिर ज्वाइन करते हैं, उसमें भी उर्मिला माता जी भी ज्वाइन करती हैं। तो हम लोग बिना समय को विलंब किए हुए ये आज का जो सेशन है उसके ऊपर मैं चर्चा करेंगे। उसके पहले, क्योंकि हम लोगों ने 3 दिन से चर्चा की है, तो थोड़ा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। पहले दिन जो हमने चर्चा की थी वो किसके बारे में चर्चा की थी? हरे कृष्णा। पहले सत्र में हम लोगों ने ज्यादा नहीं, 2 ही चीज तो हमने चर्चा की थी उसमें, जिसमें हमने आपसे ज्ञान के बारे में बात की थी, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में। खुशबू माता जी, हरे कृष्णा, आपकी तबीयत कैसी है? हरे कृष्णा, बेटर है, थैंक यू। ओके माता जी। तो जैसा आपने लिखा, सही बात है, ज्ञान के लिए 2 तरह के ज्ञान, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। और अंततः हमने ये प्रयास किया जानने का कि भौतिक ज्ञान से हमें क्या मिलता है और आध्यात्मिक ज्ञान से क्या मिलता है, और क्यों हमारा गीता का ज्ञान जो है अवरुद्ध हो गया। और आजकल खासकर हमारे सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें गीता का ज्ञान लोगों को क्यों नहीं दिया जाए, जो कि अक्सर हम देखते थे कि हमारे पूर्वज लोग या हमारे अभी भी हमारे माता पिता के समय में उन लोग भले और कुछ जाने ना जाने, गीता, रामायण, महाभारत, इसके बारे में पूर्णतः उनको मालूम भी है। और वो उसमें बहुत लोगों को तो मैं देखा हूं कि बिना कोई डिग्री लिए वो उसमें कंठस्थ है। उसके बाद दूसरे सत्र में हमने क्या देखा? हरे कृष्णा। हमने 5 चीज के बारे में कहा था कि हम लोग चर्चा करेंगे। उस 5 चीज में से दूसरे सत्र में हमने किस चीज के बारे में चर्चा की थी? सबसे परमात्मा, आत्मा, कर्मा, कर्मा के बारे में, कर्मा। कर्मा। दूसरे सत्र में हमने कर्मा के बारे में चर्चा की थी। और कर्मा के बारे में चर्चा करते हुए हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा था। वो क्या था? कर्मा हमारा किस चीज का आधार है? अपने जन्म का आधार है। हम किस जन्म में, किस योनि में जन्म लेंगे, अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। हम जो जी बोलिए माता। नहीं प्रभु जी। हरे कृष्ण ने, आप बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। बोलना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा कुछ सही गलत कुछ नहीं होता है। आप बोलेंगे तो आपकी जिज्ञासा जो है और साथ साथ में आपकी चेतना भी शुद्ध होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अच्छा। हम जिस तरह से कर्म करेंगे उसके बेसिस पर हमारा अगला जन्म डिपेंड रहेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे लोगों का मतलब अच्छी योनि प्राप्त होगी। जब हमारे पाप और पुण्य बराबर होंगे, क्षीण हो जाएंगे, तब हम परम धाम, भगवान के प्रभु के परम धाम पर पहुंचेंगे। अगर बहुत अच्छे अगर कर्म करेंगे तभी हमें मानव जन्म प्राप्त होगा। और मानव जन्म ही हमारा ऐसा जन्म है जहां पर हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जी माता जी, आपने अच्छा बोला, क्योंकि वस्तुतः इसी चीज को अगर हम समझ सके तो हमने उस दिन ये भी चर्चा की थी कि 3 तरह के कर्म होते हैं, पाप कर्म, पुण्य कर्म, और साथ में वो कर्म जहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जो कि आपने अंत में कहा। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम नित्य प्रतिदिन में हम कर्म करते ही करते हैं ना। पूरा दिन जो है आदमी, मैंने एक वर्णमाला में कौन सा वर्ग बताया था जीवन का, उसको जीवन से जोड़, वर्ग, वर्ग है। प से मैंने क्या बोला? प से क्या बोला था मैंने? पाप। प से परिश्रम। परिश्रम। जी माता जी, परिश्रम। उसके बाद फ से फेन आना, थकना। फ से फेन आना, मतलब परिश्रम करते हैं ना तो अंदर से झाग आता है। जैसे
हम देखते हैं कि जानवर हो चाहे मनुष्य भी, थूक आता है हमारे, तो फ से फेर। उसके बाद ब से भय, नहीं, ब से बंधन, ब से बंधन, हम इस दुनिया में बंधन में बंध जाते हैं ब से। उसके बाद भ से भय, आपने कहा, सही कहा आपने, और अंत में म से मृत्यु। 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 तो पूरे जीवन का संघर्ष इन प वर्ग में बहुत सुंदर तरीके से हम समझ सकते हैं। तो अंततः हम ये कर्म के बारे में बात किए थे कि कर्म जो है वो जीवात्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये जो जीवात्मा है भौतिक जगत में, ये मरुभूमि जिसको अशाश्वतम दुखालय बोलते हैं, उसमें ये जीवन चक्र जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलते रहता है। अनेक जो हमने कल क्या और डिस्कस किया था, कितने कितने लाख योनियां हैं? 84,000 84 लाख, सॉरी 84 lakhs। 84 लाख। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज है जो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि उसमें से मनुष्य का कितनी प्रजातियां? बाकी सबके बारे में ना पूछो, कम से कम हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य की प्रजाति के बारे में पूछता हूँ। 4 लाख उन्होंने बताया था। साइंस अभी तक तो 1-1.5 लाख भी नहीं खोज पाया है। तो हम लोग विज्ञान की बात करते, सोचते हैं कि विज्ञान हमारा इतना विकसित हो गया है, वो परमाणु बम है, वो मंगलयान जा रहे हैं और चंद्रयान जा रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम लोग वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं। यहाँ तक कि किसी को याद है किस साल में मून का एक्सपीडिशन हुआ, चंद्रमा के ऊपर में, जो कि अमेरिका प्रोक्लेम करता है कि मैंने अपने लोगों को भेजा था। नील आर्मस्ट्रांग, एल्विन लैंड्रेन, 3 आदमी थे, एक आदमी तो बीमार पड़ गया था इसलिए वो उतर नहीं पाया, 2 ही उतरे थे। उसमें से एक नील आर्मस्ट्रांग था, फर्स्ट फुटस्टेप बोलते हैं, और सेकंड एल्विन लैंड्रेन। तो क्या ये याद है आप लोग को? 1960s में हुआ और उसके बाद वो जो लोग गए थे उनका इंटरव्यू भी लेने नहीं दिया गया। जीवन के अंत तक वो बेचारे इंटरव्यू नहीं दे पाए। और जो वहां की परिस्थिति थी, तो चंद्रमा पे वो गए थे, जो फोटोग्राफ खींचे थे, अनेक तरीके का जो कंट्रोवर्सीज आई, और अंततः हमें प्रभुपाद हमारे संस्थापक जो आचार्य हैं, उनसे जो पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि वो गए थे, यान से गए थे, लेकिन वो ऐसा क्षेत्र में गए थे जो चंद्रमा नहीं था, और अभी भी उसके ऊपर में कंट्रोवर्सी है। आज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास जो है, मनुष्य भौतिक जीवन में अपने आप को या तो शक्तिशाली दिखाने के लिए, या अपने आप को कृत्रिम रूप से खुश दिखाने के लिए, मतलब कि मैं खुश हूं। हर मनुष्य किस चीज की प्रयास कर रहा है? आनंद पाने के लिए। आनंद पाने के लिए। और वो आनंद हमें कहाँ मिलता है? भौतिक जो हमने पढ़ा था ना कि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान से हमें आनंद मिल सकता है? भौतिक ज्ञान से सिर्फ पैसा प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक से हम आनंद की ओर बढ़ सकते हैं। जी नमस्ते माता जी। कोई चीज का मतलब भौतिक चीजें, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर हम आज एक चीज लेंगे तो हमें कोई दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी। अगर हम, ये ऐसा है कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा। सही बोला आपने। ये जो हमारे अंदर की जो इंद्र तृप्ति, इसको इंद्र तृप्ति कहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन। एक कार लिया तो उससे बड़ा कार लेने का प्रयास करेंगे, एक घर लिया तो दूसरा घर लेंगे और ये जो है प्रयास चलती रहती है। इसमें मैं अपने आप को उससे अलग नहीं समझता हूँ। मैंने जो गलती की है मैं आपके सामने में स्पष्ट बताता हूँ। हमने एक छोटा सा फ्लैट जो है वो दिल्ली में लिया, ठीक है, 2 रूम का फ्लैट था, ठीक है, उसको लिया, वो हमें दे दिया गया। अभी लेने के बाद मैं तो उसमें नहीं रह रहा हूँ, मैं किराए पे दे दिया हूँ, किराएदार उसमें रहे पिछले 11 साल। उसके बाद हमारे घर में चिंतन मनन हुई। हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारे जो और नजदीकी थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जी ये तो थोड़ा छोटा है 2 बेडरूम का, जबकि हम लोग मात्र 3 ही प्राणी हैं, मैं, पत्नी और बच्चा। अभी फिलहाल मेरे माता पिता
हमारे घर के पास ही जो शहर है वहां रहते हैं, वहां पे घर है, वहां पे रहते हैं। मेरा भाई जो है वो भी दिल्ली में रहता है, उसका भी अपना फ्लैट। तो ऐसे कहा जाए तो हम 3 ही मात्र रहते, तो उसके लिए 2 रूम का फ्लैट तो काफी था। लेकिन फिर हमने क्या क्या सोचा कि नहीं, हमें प्रेरणा दी गई और कि नहीं नहीं अभी 4 बेडरूम का फ्लैट ले लेते। हमने बुक कराया, वो बुक करा के आज तक मैं इंतजार कर रहा हूँ। पिछला 12 साल हो गया, वो फ्लैट मुझे अभी तक मिला नहीं। तो ये है मनुष्य के अनचाहे इच्छाओं का, जो कि भौतिक जगत में रखे। लोग बोलेगा क्यों नहीं इच्छा करेगी, किस चीज की इच्छा करने का है, हमें चाहिए जितना, वो तो भगवान ने कहा है कि मैं परिपूर्ण करा रहा हूं। सब मनुष्य के लिए, सब 84 लाख योनियों के लिए भगवान सब कुछ परिपूर्ण कराते हैं। आप ये बताइए, एक हाथी कितना खाता है? आप सभी लोग जानते होंगे। कहते हैं कि 100 मनुष्यों का खाना एक हाथी खाता है, हो सकता है कि ज्यादा ही उससे। कुछ हाथियों को हमने देखा होगा मंदिरों में सेवा के लिए, या फिर कुछ आपने पालतू जो हाथी को पालते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि उतना ही हाथी है? कितने सारे जंगल में जंगली हाथी, उन हाथियों का पालन पोषण कौन कर रहा है? मंदिर तो नहीं कर रहा है, ना हम लोग कर रहे हैं, ना हम लोग सेवा। सबका पालन पोषण ईश्वर कर रहे हैं। और ईश्वर कहते हैं कि मैंने पर्याप्त मात्रा में संसाधनों को दिया है इस प्रकृति के तरफ से, जिससे कि हर 84 लाख योनि में जो भी जीव जंतु मनुष्य जानवर जितने भी हैं, नवचर जलचर गगनचर जितने भी, सबके लिए है। लेकिन उनके इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, उनके भूख के लिए नहीं है। उनका वो कहते हैं ना कि जैसे अगर आप देखेंगे, मैं एक बड़ा सुंदर एग्जांपल देख रहा था कि अगर रोड पे आप थोड़ा रोटी सब रख दीजिए, तो कुत्ता जो भी जानवर होगा, कुत्ता मान लिया आएगा तो 1 या 2 रोटी उठा के चला जाएगा, उसका पेट उसमें भर गया। दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। उसी तरीके से आप जो क्या करिए कि रोड के किनारे में आटा का पैकेट रख दीजिए। मैं रोटी नहीं बोल के तो आटा का पैकेट रख दीजिए, या रोटी भी रख दीजिएगा एक टोकरी में लेके। तो जो पहले आएगा वो कोशिश करेगा कि अगर 1000 रोटी है तो 100 रोटी खा ले, क्योंकि उसको वो ये नहीं सोचता है, उसको सिर्फ अपने लिए सोच है कि मुझे ले। जानवर भी हमसे बेहतर, क्योंकि हमें जो ज्ञान मिल रहा है वो भौतिक ज्ञान हमें इतना ज्यादा भटक आपने मतलब कहते हैं कि हमारे जो मकसद है जीवन का, उससे भटका दिया है कि हम सिर्फ इंद्र तृप्ति करने की प्रयास करते रहते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और ऐसा ऐसा करते करते अंत में वर्ग से होके सीधा मौत पे, मृत्यु में चले जाते हैं। मृत्यु के समय में कुछ जाता है क्या हमारे साथ में? तो आप बोलेंगे कि भाई सामान की जरूरत होती है। अरे भाई कितनी जरूरत होती है उसको हमको समझना चाहिए। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो अगर हमारी फुलफिल होती है तो हमें संसाधनों का इस्तेमाल अपने बुद्धि और ज्ञान से करना चाहिए। आज हर जगह मारा मारी है, तेल का रेट बढ़ गया, सब्जी का रेट बढ़ गया, और अनाज का रेट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम एक तो धरती प्रकृति के साथ हम लोग अन्याय कर रहे हैं, धरती माता के साथ अन्याय कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था को हम लोगों ने खराब कर रखा है। तो फिर हम लोगों ने ये कर्म के बाद हमने देखा कि हम शरीर बदल, हमारा जो है, कल के सत्र में हमने क्या देखा था? कल के सत्र में हमने क्या देखा था? आत्मा और शरीर। आत्मा क्या है और शरीर क्या है, दोनों के बीच में हमने फर्क देखा था। शरीर बदलते। संक्षिप्त में आप लोग एक एक बताइए, हमने कल जो हमने डिफरेंस बताइए, कोई बोल सकता है? ऐसा क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा हम सभी लोग का। आत्मा नष्ट नहीं होती है, शरीर नष्ट होता है। शरीर ग्रो करता रहता है, हर 6-7 साल में ग्रो करता रहता है। आत्मा हाँ, जैसी है वैसी ही रहती है। जी 7 सालों। 7 साल। और बताइए कोई दूसरा, एक और एग्जाम। मैंने कम से कम 6-7 कल बताए थे। आत्मा के बिना शरीर रहता है? आत्मा शरीर में चेतना लाती है। हाँ, बहुत एक आपने, आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है। अच्छा, शरीर का रिक्वायरमेंट, शरीर का क्या रिक्वायरमेंट होता है? हमने वो भी बताया था, शरीर को भी कुछ तो चाहिए।
शरीर के लिए हम क्या 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 शरीर की क्या जरूरत है और आत्मा की क्या जरूरत है? शरीर को भोजन की जरूरत है, आत्मा को भक्ति की जरूरत है। जी माता जी, तो शरीर की जरूरत भोजन, सोना, प्रजनन करना, रक्षा करना, ये 4 चीजें। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। और आत्मा की जरूरत भक्ति है, अच्छे हाँ, विचार है। हाँ जी, आपने कहा शाश्वत है, शाश्वत उसका अस्तित्व है, उसको ज्ञान चाहिए, उसका भोजन जो है ज्ञान, उसका आनंद, सच्चिदानंद भी हम लोग बोलते हैं, सच्चित आनंद। तो ज्ञान चाहिए, वो शाश्वत है, और ईश्वर के साथ उसका संबंध जो है उसको उसको स्थापित करने के लिए उसका भोजन का सामग्री आत्मा का यही है। शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि कल हमने कहा था आप लोगों से कि प्रश्न पूछना चाहिए, हाथी के अंदर का जो आत्मा है और मनुष्य के अंदर का आत्मा या चींटी के अंदर का जो आत्मा है वो क्या उसका साइज एक जैसा है? क्योंकि वो तो विशालकाय है। या फिर हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं वो कितना बड़ा था, तो आत्मा का साइज सब में बराबर है। अच्छा आप बताइए आत्मा का क्या साइज है? बाल के आगे के हिस्से का 10,000वां पार्ट हृदय में स्थित। 1/10,000 पार्ट हमारे बाल के अग्रभाग, मतलब बाल का टिप ऑफ द हेयर। आत्मा शरीर शरीर आत्मा शरीर बदलती रहती है और वो शरीर तब छोड़ देता है जब वो जीर्ण शीर्ण, शरीर जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है, जैसे जैसे आयु के साथ में हमारा शरीर जैसे जैसे कमजोर होता है और जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो आत्मा उसको बदल के दूसरी बात। तो हमारी पहचान किस चीज से है? शरीर से है या आत्मा से है? आत्मा से। शरीर से ही आत्मा है। से। तो आप शाश्वत हैं। अभी भी आप लोग के मन में कुछ संशय है कि मैं नहीं हूं, मैं ये शरीर है, शरीर समाप्त हो जाएगा, मैं समाप्त हो गया, ऐसा होता है? कभी इस बारे में नहीं सोचा प्रभु जी, हरे कृष्णा। कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मैं हाँ होंगी नहीं, या नहीं होंगी, इस आज बारे में नहीं सोचा। तब अभी तो कम से कम ये आज तो चौथा सत्र है। अब सोचिए, आप कभी भी नहीं गए थे हैं और रहेंगे, खाली आप अपने वस्त्र को बदलते रहते हैं समय समय से, यहां तक कि क्योंकि उसका एग्जाम्पल लाइव आपके सामने में है। आप छोटी सी थी, 7 साल के बाद आप अपना चेहरा देखिए, 14 साल या 15 साल के बाद देखिए, 20 साल 21 साल के बाद देखिए, 28 29 साल के बाद देखिए, आप अपने आप को देख सकते हैं कि आपने कितने शरीर बदल दिए। अपने जीवन काल में कम से कम हमने अपने शरीर को बदलते हुए देखा है, फिर भी हम लोग इसी विडंबना में रहते हैं कि क्या शरीर बदल रहा है। शरीर बदला कि नहीं? पहले आप छोटे से थे, मात्र 3 या 2.5-3 किलो का वजन रहा होगा जब हम जन्म लिए होंगे। मेरा वजन कुछ 3 किलो 100 ग्राम के आसपास था, जो कि मेरी माँ मुझे कहती है। तो सभी लोग, उसके बाद आज का वजन जो 70-75 किलो का वजन है तो हमने अपने शरीर में बदलाव होते हुए देखा, फिर भी हम लोग, लेकिन आत्मा हमारी वही है ना, वही जो हमारे अंदर की जो आत्मा है उसका कोई बदलाव नहीं हुआ है। आत्मा ऐसा नहीं कि हमारा आत्मा का, अच्छा मैंने पूछा था आत्मा कहाँ पे रहता है? हृदय में। मनुष्य का हृदय में। हाँ हृदय में जी। और कितने आत्मा है? 2 आत्माएं, जीवात्मा और परमात्मा। जी माता जी, अगर अब इतनी सारी चीजों को समझ के हम आज, जैसे कि माता जी ने बहुत बोला कि अभी तक तो कभी सोचे नहीं थे कि आज हम लोगों ने ये सत्र इसलिए किया कि आपको अंदर से ये विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो फिर 7 साल के बाद फिर बदल जाएगा, फिर 7 साल के बाद बदल जाएगा। अंत में शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाती है, शरीर के अंदर में कोशिकाएं जो है बदल जाता है। तो खुशबू माता जी और उर्मिला माता जी दोनों डॉक्टर हैं, वो जानती हैं, और हम सभी लोगों ने पढ़ा भी है कि हर 7 साल में हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं, मतलब जितना भी सेल्स है, वो सब बदल जाता है। तो इस चीज को हम लोग समझने के साथ साथ में अब आज के सत्र का शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत ही बहुमूल्य हम लोग ज्ञान के ऊपर में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। मानव जीवन का विशेष अधिकार, क्योंकि सेशन छोटा छोटा है, इसलिए आपको जो भी इनपुट्स मिलेगा वो आपको परमानेंट याद रहेगा। मैं इसलिए आपके साथ में ये 15-20 मिनट इसलिए आप लोग को रिवीजन कराने की कोशिश की कि हमने क्या सीखा है।
हम क्लास तो 5-6 दिन इतना, और वो भी सुबह का समय आपने आए, तो आपको एक एक करके ये सब चीजों को अपने दिमाग में तटस्थ करना पड़ेगा जो हमने बताया है। और ये हमने नहीं बताया, ये गीता के द्वारा, गीता के जो रहस्य का जो हम लोगों ने उजागर किया है, ये गीता के द्वारा भगवान श्री कृष्ण उनके मुख से निकली हुई बातें हैं, जिसको कि हम आपके सामने मानस पटल पे हम लोग रख रहे हैं। आपके मानस पटल कहने का मतलब आपके सामने में हम लोग रख रहे हैं, जिससे कि आपके अंदर की चेतना जो है वो शुद्ध हो और इसको समझ सके। सो मानव जीवन का विशेष अधिकार के ऊपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का सत्र हम अपने प्रेरणा और समर्पण जो है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, हमारे संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के श्री प्रभुपाद को हम लोग समर्पित करते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा है कि उन्हीं की प्रेरणा से हम सभी लोग आपके सामने में कुछ बोलने के लिए सक्षम है, क्योंकि उनकी दी हुई किताबों को पढ़ के, उनके बारे उन्होंने जो हमें शास्त्र दिया, उसी से हमारे अंदर की चीज, जैसे मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, हमारे मानस पटल पे हमारी चेतना जो है उनके दिए हुए शब्दों के द्वारा, उनके दिए हुए ग्रंथों के द्वारा, उनके दिए हुए गोल्ड मतलब डायमंड्स, जिसको हम डायमंड्स बोलते हैं, वो किताबें नहीं है। वो किताब मैंने मुंह से बोल दिया किताब, वो हमारे लिए समझिए कि लोग सोचते हैं कि डायमंड और वो क्या क्या बोलते हैं, नीलम और वो सब, वो इस तरह के वो ज्वेल्स है। तो वो ज्वेल्स को भी मैं आप लोग से आगे आग्रह करूंगा, प्रभु हरि नेक्स्ट कि आप लोग पढ़े उस ग्रंथ को। तो कर्म के अनुसार आज हम लोग क्या क्या देखेंगे। 4 कार्यकलाप जो मनुष्य और पशु में समान है, अंतर क्या है, मानव बुद्धि और पशु बुद्धि, ये दोनों के बीच में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या हम एक सार्थक जीवन जी रहे हैं, बुद्धि के लक्षण क्या है, 3 प्रकार की समस्याएं। और ये समस्याएं आप लोग जब ये लास्ट में 3 प्रकार की समस्याओं पे जब आएंगे, तो आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि ये समस्याएं ही हमारे जीवन का मूलभूत हमारे दुख का कारण होता है। उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, और उसके समाधान, 2 तरह के समाधान को हम लोग समझेंगे। अच्छा, अभी आप सभी लोग जो हैं, ठीक है, अगर आपके पास नोटपैड ना भी हो तो भी आप लोग इतना तो सक्षम है ही। आप लोग नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर में मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप 4 अलग प्रजाति मतलब कहने जानवरों का कुछ विशेष गुण, जैसे कुत्ता का सुनने की जो उस भगवान ने उसे दिया है सुनने की क्षमता, वो आप सभी लोग जानते हैं कि जो चीज हम नहीं सुन पाते कुत्ता सुन लेता है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप लिखें या आप याद करके, फिर मैं आपसे पूछता हूँ आधे मिनट के बाद कि आप लोग एक एक करके एक एक विशेषता जरूर बताइए अलग अलग जानवर के बारे में, ठीक है। हरे कृष्ण। तो आप लोग अभी सोचिए, और मैं आप लोग से पूछूंगा एक एक करके, आप लोग कम से कम 1-2 विशेषता अलग अलग जानवरों के बारे में बताएं। टाइम आप। हरे कृष्णा। हाँ वेंकटेश प्रभु बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी बताइए किसी विशेष चीता बात। सबसे ज्यादा दौड़ती है, उसको हाँ, तेज तेज उसका दौड़। रफ्तार ज्यादा है। हाँ, बहुत अच्छा जो बोला आपने। ईगल है, ईगल का है, उसका जो आंखों का जो पावर है बहुत ज्यादा है। ठीक ठीक। और जैसे कुत्ता का आपने बोल दिया, उसका सूंघने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। इसका वजह से जो पुलिस डिपार्टमेंट या मिलिट्री डिपार्टमेंट में स्नाइपर डॉग्स करके उसको इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, कुत्ता का विश्वास जानवर बोलते हैं। अच्छा, विश्वसनीय। जी। ठीक है प्रभु जी। और उर्मिला माता जी, एक एक करके आप एक एक भी बताइए, कोई जानवर हो उसका विशेषता बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी। बगुला ध्यान मग्न रहता है। हाँ, वो काकचेष्टा। कुछ और कुछ क्या सोच रहा है वो किसी को मालूम नहीं पड़ने देता है। काकचेष्टा बकोद्यानम को स्वान ध्यान निद्रा शान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। पंच ये लक्षणम। इसमें एक है। ठीक है, आपने बगुला बहुत एक टांग पे वो कितने देर तक खड़ा रहता है, आपने अच्छा बोला माता जी। खुशबू माता जी, कोई एक और बैट्स यूज सोनिक वाइब्रेशंस लाइक, और दूसरे कोई एनिमल्स या फिर बर्ड्स नहीं यूज करते हैं। वो जो भी नेविगेशन के लिए और इन सब चीजों के लिए सोनिक वाइब्रेशंस यूज करते हैं। एंड कैमल कैन स्टोर वाटर इन देयर हम्प बिकॉज दे लिव इन डेजर्ट्स। हाँ, जी प्रभु जी, ऊंट के पेट में 7 थैलियां होती है जिसमें वो स्टोर करके रखता है पानी। और अगर वो 1 महीना भी पानी ना पिए तो चलता है, इतना हाँ, उसकी कैपेसिटी रहती है। माता जी राजस्थान से हैं। ऊंट यस ऊंट की प्रभु जी। प्रजाति ऊंट की प्रजातियां वहाँ ज्यादा है। सही बात है, ऊंट के अंदर में महीनों महीनों तक चलने की उनकी शक्ति होती है और विशेषता है उनके अंदर में। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण माता जी, कोई एक ऐसा जानवर जिसको कुछ विशेषता मैं आपसे पूछा है, बहुत सारे विशेष हर जानवर में कोई ना कोई विशेष चीज मिलता ही है। सर डीर, हिरण, जिसकी आंखें बहुत शार्प होती हैं और बहुत सुंदर होती हैं, एंड वो बहुत तेजी से दौड़ता है। हाँ, भरत महाराज ने जो है, भरत महाराज जो है वो हिरण के बच्चे को देख के वो मोहित हो गए थे और उनका जीवन का, उन्होंने अपने जीवन को सोचा था कि मैं नवदा भक्ति करते हुए अपने शरीर को छोड़ के भगवान के वैकुंठ धाम को जाएंगे। लेकिन हिरण के बच्चे को देख के उनके मन में एक उससे अट्रैक्शन हो गया और अंततः वो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ। फिर उनका अगला जन्म फिर, लेकिन वो चेतना उनकी थी। फिर अगले जन्म में वो जड़ भरत बने, उनका नाम था। और वो अपने उस जन्म में एक जन्म हुआ, जैसे कहा गया था, जो आप सोचेंगे अंत समय में वैसा आपको जन्म मिलेगा। अगला जन्म जो, लेकिन उनको चेतना थी तो वो जो है हिरण एक कुटी के पास, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं तो भरत, लेकिन अंततः मेरी मन के अंदर में, क्योंकि उन्होंने जब उनका शरीर छोड़ रहे थे तो उनको लगा कि ये हिरण का कौन ख्याल रखेगा, ये भाव के कारण वो हिरण बने। तो हिरण थे लेकिन ऋषियों के संग में रहते थे, तो उनका फिर से अलग जन्म, अगला जन्म मनुष्य का मिला। लेकिन उस जन्म में उन्होंने अपने आप को मूढ़ मतलब मूर्ख बना के रखा। वो बहुत तेजस्वी थे, उनका नाम था जड़ भरत, और अंततः वो भगवान की भक्ति को प्राप्त किए, भगवान के धाम को चले गए। ठीक है माता जी, आप सभी लोगों ने बोला। नम्रता माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा, सूर्य हरे प्रभु कृष्णा आपने प्रभु जी, मेरी जी। समझ में एलिफेंट आ रहा है। एलिफेंट की स्पेशल मतलब स्पेशलिटी ये रहती कि वो अपना रास्ता खुद बनाता है और उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है, बताते हैं, उनमें समझ होती है। जी जी माता। और सूर्य प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। गाय अच्छा अफेक्शनेट से रहता वो। गाय हमारी माता है, 7 माताओं में बहुत गाय एक हमारी। ठीक है, उनकी विशेषता है कि वो हमें हृष्ट पुष्ट रखने के लिए दूध भी देती हैं। और उनके मतलब गाय जो हमारे जीवन का एक मूल स्रोत, हमारे खासकर धरती लोग पे गाय हमारे
वो हमारी पूरी प्रजाति को सृजन करने के लिए गाय माता का जन्म हुआ। तो ठीक है, आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ विशेष बात बताई। हरे कृष्णा प्रभु, कैन वी गो बैक टू स्लाइड्स? नेक्स्ट स्लाइड। अब आप ये सोचिए, मनुष्य और जानवरों में समान ये 4 गतिविधियां, हम 4 जो हम अभी अलग अलग तरीके से हम लोग जो सोच रहे थे, अलग अलग गुण विशेषता के बारे में हम लोगों ने सोचा। आपको कुछ जोड़ने में आप लोग को आप जोड़ सकते हैं। सुनने की क्षमता हमें भी होती है, हमें भी बुद्धि भगवान ने हमें तीव्र दी है। जैसे कि हाथी के बारे में मैंने कहा था कि 100 से ज्यादा आदमियों का वो विशेषता है, उसकी शक्ति के कारण तो हमें भी खाने की शक्ति रहती है, हम भी खाते हैं। और भी जितनी चीजें हैं, क्या हम अपने आप को उससे जोड़ के देख सकते हैं? खाना, सुनना, सोना, सरवाइव करना और सरवाइव करना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। मनुष्य और जानवरों में ये 4 गतिविधियां समान रूप से चलती रहती है। आहार हम लोग भी खाते, देखिए छोटी सी बच्ची है, टेबल पे बैठ के वो खा रही है, और नीचे में स्क्विरल है, मतलब वो भी जो है वो कुछ खा रहा है, किसको गिलहरी बोलते हैं ना, तो गिलहरी भी कुछ खा रहा है। और अब मैं देखता हूँ, मेरा पूजा रूम के बाहर में 3-4 गिलहरी जो है कुछ रख देता हूँ, तो वो जरूर सुबह सुबह आके और ऐसे खड़े होके और उठा के मुंह में खाते रहते हैं। उसके बगल में आप देखिए निद्रा, सोना, छोटा सा बच्चा है, कैसे देखिए इसको ऐसे पलट के सोया हुआ है। और देखिए हमारे उसके नीचे में कहते हैं कि मनुष्य जो है उसकी प्रजाति जो है वो बंदरों से आई है। पता नहीं किस मूर्ख ने बताया था, क्योंकि आज भी अगर आज भी बंदर है, तो आज भी एक भी मनुष्य क्यों नहीं पैदा हो रहा है? हम लोगों ने तो देखा नहीं है। तो ऐसे ऐसे थियोलॉजीज को लाके हम लोग के सामने में मतलब हमारे दिमाग में थ्योरी ऑफ ओरिजिन करके एक बहुत ही अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। उन्होंने कौन लिखा था थ्योरी ऑफ स्पीसीज? डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने बाद में पेज नंबर 62 है, कुछ पेज पे उसने लिखा है, दिस इज माई थ्योरी, दिस इज माई इमेजिनेशन। ऐसा लोगों ने किया है कि आप सोच के हैरत अंगेज हो कि भाई कैसे इन लोगों ने इस तरीके की बातें लिखी। तो ये वापिस हम लोग आते हैं, आहार, निद्रा, सोना सबकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप देखिए एक बंदर डंडे से एक साथ में और एक सांप के बीच में, वो एक दूसरे को बचाने, वो उसको काटने की कोशिश कर रहा है, ये डंडे से उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और उसके नीचे में आप देख रहे हैं कि फाइटिंग हो रहा है, बॉक्सिंग हो रहा है। उसके बाद मैथुन, हम सभी लोग जो हैं, काम जो है हमारे, वो जानवरों में भी होती है और मनुष्यों में होती है। फिर जब ये 4 गतिविधियां मनुष्य में भी है और जानवरों में भी है, तो हम जानवरों से अलग कैसे हैं? क्या मन में हमें नहीं होती है? क्या अंतर है हमारे जानवर और मनुष्य के बीच का? जानवरों के अंदर में कुछ विशेषताएं हैं और मनुष्य के अंदर में कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन अंततः ये 4 जो हमने बात की, 4 जो ये क्रमानुसार आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, मतलब रक्षा करना, और ये तो जानवर भी करते हैं। फिर हमें ऐसा नहीं होता है कि हमें लगता है कि हाँ ये सब चीज बराबर। देखिए मधुमक्खी का छत्ता सब लोगों ने देखा होगा, वो बीहाइव, इंग्लिश में उसको बीहाइव बोलते हैं ना। मधुमक्खी का छत्ता सबने देखा होगा, क्योंकि मध, हम सभी लोग मध अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खी के छत्ते में कोई बता सकता है कि कितने प्रकार के उसमें मधुमक्खी होते हैं? हाँ माता जी, आपने सही कहा है। तो हमें, जैसे कि मधुमक्खी के छाते में एक रानी होती है, रानी मधुमक्खी, सेविका मधुमक्खी,
प्रोटेक्ट करने वाला, मतलब सैनिक मधुमक्खी, और एक होता है कर्मी मधुमक्खी। सोचिए 4 प्रकार के होते हैं। रानी मधुमक्खी नहीं होगी तो उसमें जो वो अलग अलग घर बनता है, उसमें जाके अगर वो अंडा नहीं देगी तो बाकी के जितने भी मधुमक्खी है वो वहां पे नहीं रहेंगे, और रानी मधुमक्खी अगर नहीं रहेगी तो बाकी भी नहीं रहेगी। कितने सुंदर तरीके से आप वो देखेंगे, अगर आप ना वो बनाते हैं तो आपको, आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा तो मनुष्य भी बनाने में सक्षम नहीं हो। जिस तरीके से वो इंट्रिकेट स्पाइडर जो है, जो मकड़ा होता है, जो अपना जो जाल बनाता है, वो पूरा जाल बनाने के बाद उसके अंदर में शक्ति है कि वो जाल को समेट लेता है, फिर से जाल समेट लेता है अपने अंदर। हरे कृष्ण। एक मिनट। तो फिर हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या यह विवेक बुद्धि है कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि जानवर भी खाना, सोना, 4 आदतों के तर्क संगत शक्ति और बुद्धि होती है। जैसे कि अभी वेंकटेश प्रभु ने कहा कि कुत्ते में भी एक, आप कुत्ते पे विश्वसनीय है, वो कुत्ते के अंदर आप क्या सोचते हैं कि जानवर सोचते नहीं है। जानवर, आप लैब्राडोर जो रखे होंगे, कुछ लोग कुत्ता पालते हैं अपने घर में, उनको ही मालूम है। यहाँ तक कि लैब्राडोर जो कुत्ता है वो जूता, मोजा, रुमाल, पेपर, वो सब काम करता है घर के अंदर। स्वामी भक्त होता है प्रभु जी। स्वामी भक्त होता है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप अभी मैंने बीच में कल ही मैं देख रहा था कि एक बंदा जो था वो अपने यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, उनके गोद में जाके डेली बैठ जाता है, और वो काम करते रहते हैं, और आके है तो अंत में कोई ना कोई फल देते हैं तो वो फल लेके चला जाता है। वो क्यों बार बार उन्हीं के पास आता है। और देखा, एक बगल में ही देखा कि कुछ एक दुकान पे वो चढ़ गया और उसने एक झापड़ खींच के मारा एक आदमी। अब मतलब ठीक है, ये सब तो देखने की बात मैंने देख के आप लोग को बताया। तो क्या उसको ज्ञान नहीं, क्यों मारा? कुछ ना कुछ तो कारण था उसको मारा, लेकिन इनको तो कभी मारा नहीं। जानवरों में भी स्मरण शक्ति है, जानवरों में भी सोचने की शक्ति है, जानवरों में भी कॉन्शियसनेस है। वास्तव में जानवर इंसान से बेहतर है। आप देखिए, चील जितना देख सकता है हम देख सकते हैं क्या? कुत्ता के सूंघने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर में है क्या? भोजन जो है, हाथी जितना कर सकता है उतना तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब सुमो रेसलर के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, फिर भी हाथी के बराबर तो नहीं कर सकते हैं। और एक मच्छर जितना प्रजनन कर सकता है उतना प्रजनन क्या मनुष्य कर सकता है? तो हमसे वो तो बेहतर है। उनका अगर क्वालिटीज देखा जाए तो वो हमसे बेहतर है। फिर इंसान और जानवरों में क्या अंतर? मानव सभ्यता भौतिक उन्नति के शिखर पे पहुंच गई है, लेकिन हमने जो आपसे कहा कि क्या हमारे बीच में क्योंकि हम लोगों को बचपन में आप सभी लोग पढ़े होंगे, क्या एक स्टेटमेंट हम लोग को बोला जाता था, वी आर सोशल एनिमल। पढ़ा है आप लोगों ने? जी प्रभु जी, वहीं जाके हमारा बी हाइव से कंपैरिजन होता है। सेम उसी तरह हम जैसे मधुमक्खी का छत्ता बनता है, वो भी सोशल एनिमल है और इंसान भी सोशल एनिमल्स है। कैसा लगता है आप लोग को इस सोच के कि आप लोग को जानवर बोलता हो? अच्छा लगता है? इंग्लिश में बोला ना, इंग्लिश में बोला तो हमें बहुत अच्छा लगा। यही चीज अगर आपको हिंदी में कोई बोलता कि आप जानवर हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभी गुस्से में बोलते हैं ना, अरे जानवर के जैसा बिहेव कर रहे हो क्या, ऐसा बोलते हैं ना। अरे क्यों जानवरों के जैसा बिहेव कर रहे हो? छोटे बच्चे को बोलते हैं, अरे क्या है ये, तुम बंदरों के जैसा बिहेव कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो स्वरूप होते हैं, तो क्यों हमें अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन हम लोग ने इंग्लिश में बोल दिया, वी आर सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स, हम सोशल एनिमल। क्या ये सही है? बचपन से हमें ये फीडिंग की जाती है कि हम जो हैं सोशल एनिमल, हमें जानवर बना दिया बचपन से ही, हम मनुष्य तो रहे ही नहीं। ये है, ये सब जो थ्योरी जो है, ये हमारे खासकर हमारे ज्ञान को बहुत अवरुद्ध किया है। हमारे ज्ञान के ऊपर में हथौड़ा कुठाराघात किया गया।
ये अंग्रेजी में मोरल साइंस पढ़ा के मैं भी थोड़ा इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ा हूँ, लेकिन ये था कि हाँ घर के वातावरण में थोड़ी संजीदगी थी, जहाँ पे माता पिता जो है दोनों इन भौतिक चीजों से थोड़ा परे हटके थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमें घर पे मिलता रहा, जिसके कारण कि मेरी चेतना जो है कभी भी अशुद्ध नहीं हुई। ऐसा नहीं कह सकते कि अशुद्ध नहीं हुई, मैं भी चेतनाग्रस्त में, मैं भी बहुत सारी चीजों में मैं तो हमारे अंदर में भी हुई, लेकिन ये था कि हाँ माता का कृपा, मेरी माता जी का कृपा था, पिताजी की भी कृपा रही, तो हमें थोड़ा चेतना जो है हमारा उसी तरीके से रहा। एक प्रश्न आता है, अगर हम हमारे वंश, जैसे मैंने पूछा था आपसे, हम एक अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं, हम हैं, लेकिन क्या कारण हम असंतुष्ट हैं, चिंता से भरे हुए हैं, तनावग्रस्त हैं, डिप्रेशन है और केवल दुखी हैं? क्योंकि हम परिष्कृत पशु जीवन जीते हैं, और इसमें कोई गलती नहीं है। कोई इंग्लिश में हमें कह दिया वी आर सोशल एनिमल, वी आर सोफिस्टिकेटेड एनिमल, तो उसमें कोई हमें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम वैसा जी रहे हैं, हम वही 4 चीज कर रहे हैं जो जानवर भी हमसे बेहतर करते हैं। वास्तविकता ये है कि बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, इसकी जरूरत हमें है। सार्थक जीवन का अर्थ क्या होता है? देखिए, छोटा सा बच्चा आप फोटो में देख रहे होंगे, मैं देखा हूं, मैंने अपने आप को, और मेरे ख्याल से जो हमारे साथ में और भी आज प्रभु जी है, सार्थक जीवन का अर्थ है ये जानना मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, मेरा उससे क्या संबंध है। ये जब तक हम नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तभी तक हम इस विडंबना में, इस भौतिक जगत में अपने जीवन को कलेशों से मुक्त नहीं कर सकते हैं। हमें बार बार ये कष्ट होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों, मुझे डिप्रेशन होता है, मुझे क्यों डर लगता है, मुझे क्यों गुस्सा आता है, क्या कारण? क्योंकि हमारी चेतना जो है वो दूषित हो चुकी है। जैसा कि इसके पहले हम लोग, बैक स्लाइड प्रभु जी, शेष प्रभु, जस्ट वन साइड बैक, हरे कृष्णा, 1 स्लाइड बैक। हम उस स्लाइड में क्या देखते, हम पुरस्कृत जानवर के तरीके से रहते, असंतुष्ट, चिंता से भरे हुए, तनावग्रस्त, डिप्रेशन और केवल दुखी, क्योंकि हम पुरस्कृत पशु जीवन जीते हैं। आज के समय में आपसे मैं बोलूं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने देखा है, काफी बार मैंने देखा है, बहुत सारे IIT के बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या कारण है? इतने बड़े इंस्टीट्यूट में जाके और पढ़ाई करते हैं, और अंत में मालूम चलता है माता पिता इतने मेहनत करके उनको IIT में डाले, और अंत में मालूम चला कि वो सुसाइड कर लिया, अपने जीवन को अंत कर लिया। किस तरह का डिप्रेशन है ये? इसी चीज को हम लोग समझने की प्रयास कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। सार्थक जीवन का अर्थ यही है कि मैं कौन हूं, ईश्वर कौन, जानना है ना, मैं क्यों आया भाई, मैं इस जीवन में, मुझे जीवन क्यों दिया गया, और वो कौन है जिसने मुझे ये जीवन दी। माता पिता ने तो शरीर दिया, लेकिन आया क्यों? और वो ईश्वर कौन है जिसके बारे में हम लोग, अंततः ईश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये ब्रह्मांड ही नहीं है, सब कुछ ईश्वर थे, हैं और रहेंगे। और मेरा उनके साथ में क्या संबंध है? कौन सा ऐसा संबंध जो है जो मेरा ईश्वर के साथ में है? इसको हमें आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता, जिसको हमने कहा कि ये वास्तविक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है। और इस जीवन का सार्थक होना तभी होगा जब हम ये तीनों चीज को, ये 3 प्रश्न है, आप लोग भी अपने जीवन में लिख के रखिए। मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है, मेरा उनके साथ क्या संबंध। अगर ये तीनों का प्रश्न आपको मिल गया तो आपका जीवन सार्थक है, नहीं तो अंततः आप भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस साइकिल में, भंवर में फंसे रहेंगे। प्रमुख अंतर जो है, जानवर केवल खाने, सोने, संभोग और बचाव करने के बारे में सोच सकते हैं, मनुष्य जीवन मृत्यु के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं। मनुष्य इन चीजों के अलावा क्या है, जीवन और मृत्यु के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं कि मुझे जीवन क्यों मिला, मेरी मृत्यु क्यों होती है, मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है,
ईश्वर के साथ मेरा क्या शाश्वत संबंध। या नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। मानव जीवन की विशेषता, मनुष्य अपने तर्क संगति, अपने भगवान ने उन्हें एक विशेष कृपा दी थी, जिसको मैंने अमृत के रूप में कहा था कि वो अमृत जो है हमारे अंदर में हमारी चेतना के रूप में अपने तर्क शक्ति का विकास कर सकता है, यह पूछने के लिए कि मैं पीड़ित क्यों हूं, वाई आई एम सफरिंग, मैं पीड़ित क्यों हूं, इस जीवन के बाद मैं कहां जाऊंगा, मैं बूढ़ा क्यों हो जाता हूं। हम सभी लोग बूढ़े होंगे और धीरे धीरे उसकी ओर हम लोग अग्रसर हैं। मुझे रोग क्यों होता है, आप ये बताइए कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसको रोग नहीं होता है, कितना भी कोई कुछ बोल ले, मनुष्य को कोई ना कोई तरह का बीमारी होगा ही। और माता जी, खुशबू माता जी और उर्मिला माता जी बोल सकते हैं कि क्या आप लोग हॉस्पिटल में कभी देखे कि आराम से गए, कोई नहीं है, आप बिंदास बात कर रहे हैं और आराम से हम लोगों ने मतलब दिन निकाला। इन लोगों को मालूम है कि ये हर क्षण में कोई ना कोई, और आप सोचिए कितने सारे और अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्या हॉस्पिटल्स में आपने कभी देखा कि पेशेंट्स की कमी है? हर हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए चाहे वो प्राइवेट में जाइए, हर जगह आप लोगों को बीमार देखिएगा। क्यों बीमार होते हैं भाई, क्या कारण है? मुझे स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? स्थायी मतलब परमानेंट, सुख मतलब हैप्पीनेस। इस सुख शब्द का किसी चीज से बोध मत करिएगा। अगर आप सोच, मैंने आपसे कहा ना कि सुख की जो अभिलाषा है वो बढ़ती रहती है, लेकिन वो भौतिक सुख की बात कर रहा हूं। ये कौन है? स्थायी सुख क्या है? आध्यात्मिक सुख है। वो हमें कैसे मिल सकता है? तो इसका 3 शब्दों में कहा गया, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये 3 बहुत जरूरी है हमें, हमारे जिज्ञासा। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों को हमारे अंदर में वो जिज्ञासा होनी चाहिए इन 5 प्रश्नों को जानने का। मैं पीड़ित क्यों हूँ, इस जीवन के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं बूढ़ा क्यों हो जाता हूँ, मुझे रोग क्यों होते हैं, मुझे स्थायी सुख कैसे मिल सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। बुद्धिमत्ता का संकेत हमें मिलता है, जो जन्म मृत्यु वृद्ध जरा व्याधि कहते हैं ना, वृद्धावस्था रोग को वास्तविक समस्या के रूप में देख सकता है, वो ज्ञान में स्थित है। जो इसके बारे में सोचता है, और जीवन है सोशल एनिमल, जन्म लेंगे, बड़े होंगे, वृद्धावस्था आएगा, रोग होगा, मर जाएंगे, लेकिन क्यों ऐसा होता है? क्यों इस प्रश्न का जवाब हमें ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। तो हमें मालूम चलेगा कि हमारे दुखों का तीन प्रमुख कारण, हमारे दुखों का, ये आप लोग जरूर ध्यान से सुनिए। मैं अगले 10 मिनट में इसको समापन करूंगा। हमारे 3 प्रकार के दुख के कारण है। आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख क्या होता है? स्वयं के कारण, हमारा स्वयं जो है उसके कारण होता है। अति दैविक जो है कष्ट है वो प्राकृतिक आपदाओं के कारण है। अधिभौतिक अन्य जीवों के कारण। आध्यात्मिक क्या है? स्वयं के कारण। अधिदैविक क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के कारण। अधिभौतिक क्या है? अन्य जीवों के कारण। आगे स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। आध्यात्मिक क्लेश। अब आध्यात्मिक क्लेश क्या है? स्वयं के कारण। हमें अपने अनियंत्रित मन, इंद्रियां, भावना आदि के कारण स्वयं को ही अपने दुख को पैदा कर देते हैं। हम अभी बहुत खुश हैं, हमें बहुत अच्छा भोजन मिला, हमने प्रसाद खाया, कुछ बगल में देखा कि अरे वो तो मुझसे थोड़ा बेहतर करा, बस वहीं पे दुख हो गया। हमने कपड़ा पहना, सामने वाले को देखा कि वो तो आपके अनुसार वो उस आपसे अच्छा कपड़ा पहना। खासकर माता जी लोग जो हैं उन लोग थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर में है, क्योंकि हम लोग को उतना कपड़े ऊपर से उतना ज्यादा लगाव नहीं था, खासकर पुरुषों को। लेकिन माता जी लोग को देख लीजिए, अगर अरे बैग शादी में जाती है तो मालूम चलता है कि 2 बैग भर के लेके जा रही है। भाई क्या करना है? 2 नहीं, मतलब सेशंस होगा, फोटो सेशन होगा, अलग अलग सेशन में। एक सेशन में मैं तो साड़ी, कोई पूछेगा अरे तुमने एक ही साड़ी पहना था क्या, कोई पूछ देगा, इसलिए उनको संताप होगा। इसलिए चलो हर घंटे 2 घंटे में वो साड़ी बदल देती है। उनका ज्वेलरीज, वो जाती है, किट्टी पार्टी होता है, सुनता हूं मैं कि कुछ लोग एकत्रित होते हैं, ठीक है, वो आपस में उन लोग एक जगह बैठते हैं, लेकिन वहां चर्चा क्या होती है? वहां भागवत चर्चा नहीं होती है। किसने उस सप्ताह में क्या खरीदा,
किसने क्या ज्वेलरी खरीदी, किसने क्या मतलब यंत्र खरीदा, ये सब चर्चा ज्यादा होती। भागवत पहले के जमाने में माताएं लोग जो होती थी गांव में या शहर में भी मैं देखा, मैं अपनी माँ के बारे में बता रहा हूँ। मैंने अपनी माँ को कभी कभी पैसे की कमी होने के कारण मैंने उनको फटे हुए साड़ी पहन के भी मैंने उनको देखा है, लेकिन उसको सील के वो पहन लेती थी। और ठीक है, हम लोगों ने भी उनको ऐसा देखा है तो हमारे मन में भी थोड़ी विरक्ति तो रहती है, क्योंकि उन्होंने उसको एग्जाम्पल सेट किया। और ऐसा नहीं था कि मतलब कि हमें, उनको लगता था कि जब तक किसी चीज का इस्तेमाल ढंग से हो सकता है उसका करना चाहिए। आजकल के समय में देखेंगे तो ओवरफ्लो हो रहा है। बट ये क्यों क्लेश? ये क्लेश क्योंकि हम खुद जन्म देते हैं। हमारे मन में हमारी इच्छाओं के ऊपर में हमारा दमन, हम इच्छाओं को दमन नहीं कर सकते, ये कारण होता है। नेक्स्ट प्रभु। सो ये आध्यात्मिक जो क्लेश है वो हमें अपने उसको हम लोग उसके ऊपर में हम लोग काबू पा सकते हैं। ये अधिदैविक प्राकृतिक आपदाओं का कारण, जैसे कि आप देखते हैं अकाल पड़ गया, सूखा हो गया, सुनामी आ गई, अभी आप देख रहे हैं जो है अलग अलग तरीके का बैक स्लाइड पर, वन स्लाइड बैक। तो सुनामी जो हमने सुना था चेन्नई में आई, पहली बार किसी ने सुना होगा सुनामी। तो सुनामी क्या, अर्थक्वेक, जब समुद्र के नीचे में अर्थक्वेक होता है तो उसी को सुनामी बोलते हैं। और वो उसी के कारण से इतनी बड़ी आपदा आई। आप देखेंगे पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं बीच बीच में, खासकर हमारे जो एयरफोर्स में रहे हैं या मिलिट्री में, यहाँ जो लोग वहां रहते हैं उनको मालूम है कि समय समय पे रोड जो है ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया, पहाड़ से कुछ पत्थर टूट के गिर गए, या फिर समुद्र में जो है बहुत जोर का साइक्लोन आ गया। हम लोग काकीनाडा में रहते हैं तो साइक्लोन यहाँ आते रहता है, तो हमें मालूम है कि साइक्लोन आ गया उससे समुद्री क्षेत्र में बर्बादी हो जाती है। अर्थक्वेक अचानक, मैं जामनगर में था तो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। जामनगर में 2000 की बात है, 26 ऑफ जनवरी 2000 की बात है, जब वहाँ जबरदस्त जो है वहां पे एक तरीके से भूकंप आया। और वो भूकंप इतना तीव्र था कि मैं रात को बी शिफ्ट करके थोड़ा लेट से आया था, और उस समय में अगस्त बहुत छोटे थे। तो माता जी ने क्या किया कि वो उठ के बाथरूम में जाके अगस्त्य का कपड़े को वो साफ कर रही थी। और उस समय मैं रिलायंस टाउनशिप में जामनगर में रह रहा था, और मैं आगे रूम में बिस्तर पे जाके मैं लेट गया। उन्होंने क्या किया कि अगस्त्य को लाके मेरे गोद में रख के वो अपना काम करने में बिजी हो गया। मैं कहा कि मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा है, मैं थोड़ा देर में उठूंगा। तो ना ठीक है, और मैं अगस्त्य को पकड़े हुए था, और थोड़ी देर में अचानक से बिस्तर जो है ऐसे से कांप रहा, और माता जी को मैं देखा कि वो वहां से भागी, बोल रही है भूकंप भूकंप भूकंप, और इतने में 2 बार वो गिरी। मुझे तब तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो सोया हुआ था। गोद में कैसे भी करके अगस्त्य छूटा था उसको, ऐसा एक तरफ से मैं अपने कपड़े को, क्योंकि सोए हुए थे तो कपड़ा अस्त व्यस्त था, इसी तरीके से अगस्त्य को कांख में दाबा, और माता जी कैसे दरवाजा नहीं खुल रहा। और कितने लोग, मालूम चला बाद में कि कितने सारे गांव जो है विलीन। तो अर्थक्वेक, हरे कृष्णा प्रभु। या तो और दूसरा जो है, तो हमने अभी तक क्या देखा, कौन कौन सा देखा? पहला 2 चीज, आध्यात्मिक कलेश जो अपने कारण होता है, अतिदैविक जो कि आपदाओं के कारण होता है, अतिदैविक, और अब ये तीसरा जो है अति भौतिक, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे अकाल, ये जो है अकाल, सूखा, सुनामी, तीव्र मौसम आदि जो है ये उसके कारण होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। और अतिदैविक अन्य जीवों के कारण, हमारे शरीर में मन इंद्रिय के नुकसान पहुंचाने वाले अन्य जानवर, ये जो है हमें किस तरीके से हानि पहुंचाते हैं। तो ये जो है, ये हम लोगों ने 3 तरह के क्लेश जो है, और ये हम हमेशा जीवन में ये देखते रहते हैं कि ये क्लेश जो है हमारे जीवन में चलता रहता है, खासकर ये 3 तरह के जो क्लेश है। तो अब इससे हमें छुटकारा कैसे मिलना चाहिए, समाधान इसका कैसे होना चाहिए? सो इसके समाधान के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, कैन वी सी द स्लाइड? अस्थाई मतलब कि हमने, जैसे कि हमें बीमारी हो गई तो हमने दवा खा लिया,
लेकिन वो अस्थाई है। स्थाई है कि जैसे डॉक्टर्स लोग जानते हैं कि उसका मूल कारण को ढूंढना, जैसे टेस्ट कराते हैं, टेस्ट कराने के बाद उनको मालूम चलेगा कि यहाँ पे कुछ परेशानी है, तो उसको हम लोग खोज के और उस समस्या को मूलतः जड़ से समाप्त करने का, ये अस्थाई और स्थाई ये। और जीवन की समस्याओं का दूसरा समाधान जो है भौतिक। बुढ़ापा अभी लोग क्या करते हैं कि बुढ़ापा को रोकने के लिए बुढ़ापा रोधी मतलब तकनीकों का उपयोग करते हैं, बाल को रंगते हैं और क्या क्या मतलब करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। हमने क्या किया, सुनामी के लिए सेंसर लगा दिया। आप बताइए, सुनामी का सेंसर लगा देने से हम सुनामी को रोक लेंगे क्या? हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो प्राकृतिक है, वो मतलब हम अगर उसको देख के भी हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, ये है कि वो सेंसर से हमें कुछ जानकारी अगर मिलेगी तो हम लोग अपने आप को थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश करें, जो क्षति होगी वो थोड़ा कम होगी, लेकिन होगी। रोग जो होता है हमें पता लगता है, इलाज के नवीन अब आजकल बहुत सारे मतलब यंत्र हैं, टेस्ट में प्रोसेस है। बहुत बार लोग उदास होते हैं तो क्या लेते हैं, अवसाद रोधी और चिंता रोधी गोलियां। ये क्या चीजें हैं? डिप्रेशन के लिए टैबलेट्स ले लेते हैं, नींद नहीं आती है तो उसके लिए टैबलेट्स ले लेते हैं, और मौत ना आए ऐसी हम लोग प्रक्रिया जीवन भर चालू रखते हैं कि मैं हम लोग, कोई भी सोचता है कि मुझे मौत आ जाए? कोई नहीं सोचता। सबको ये लगता है कि मौत मुझे नहीं आनी चाहिए। कोई ना कोई उपाय हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो ये जो दो तरह का जो समाधान के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, अब जो असल में जो समाधान है वो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आध्यात्मिक, मुझे कष्ट भुगतने के लिए क्यों बनाया गया था? कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग के चक्र से क्यों गुजरता है? क्यों होती है प्राकृतिक आपदाएं? मुझे स्थायी सुख कैसे मिल सकता है? मेरी समस्या का मूल कारण क्या है? प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है। अगर आप चित्र में देखिएगा तो प्रॉब्लम्स है, सिम्टम्स है, कारण हमें ढूंढना है। मुझे ये चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्या कारण है और क्यों ऐसा हो रहा है। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में इस तरह की जो विशेष करके जो हमारा 3 तरह के जो हम लोगों ने कष्ट के बारे में बात किया, वो जो है हमारा कंटिन्यूअसली वो चलता रहेगा और हमको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो अंत में मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। सेशन अंत में ऑलरेडी 3 मिनट ज्यादा हो चुका है, कि ये बताए कि ये जो 3 तरह के जो मैंने आप लोगों को बताया था, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अति भौतिक, ये 3 तरह के जो क्लेशों के बारे में बताया, कभी आप लोगों ने सुना? हरे कृष्णा। जो 3 तरह की समस्याओं को जो हम लोगों ने विशेष करके आप लोग को बताया, क्योंकि आप लोग को सोचने की शक्ति देने के लिए कि ये 3 तरह के क्लेश में ही पूरी के पूरी जितने भी दुख का कारण सब इसी में सम्मिलित है, सब कुछ इसी में, ये 3 है कि नहीं? आप लोगों ने कभी सुना था इसके बारे में? ये आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त होता है, और ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में हम लोग बार बार कहते हैं कि अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हमारे अंतर्मन में जो 5 तरह के प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं दुखी क्यों रहता हूँ, मुझे डिप्रेशन क्यों होता है, मैं कौन हूँ, मेरा ईश्वर के साथ क्या संबंध है, मेरा इस धरती लोक पे क्या प्रयोजन था, मैं क्यों आया था। तो अंत में आप सभी लोग से मैं 1 मिनट और लूंगा, आप लोगों से आग्रह करूंगा, क्योंकि अब आध्यात्मिक ज्ञान है तो थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाने मतलब हम लोग आगे की ओर लेके जाएंगे। हम लोग अपने आज मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग कम से कम मेरे साथ में जो महामंत्र है अपने मन को शांत करने के, क्योंकि हम लोगों ने अभी तो क्लास कर लिया, ये सब चीजों के बारे में सुना, लेकिन उसकी चेतना को जागृत करने का एक बहुत सुंदर तरीका है जो कि मैंने शुरू में भी आप लोग को बताया था। महामंत्र का जाप करना, भगवान का सेवा करना और प्रसाद लेना। सबसे ज्यादा हमारे ऑफिस से हमारे जुड़े हुए हैं सूर्य प्रभु जी और वेंकटेश भाई, लोग बार बार बोलते हैं प्रभु जी प्रसाद लेके आइए तो क्योंकि उन्हें
प्रसाद जो भगवान का प्रसाद बहुत पसंद आता है। तो इसलिए हमें अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम हम लोग अभी 12 बार जो है महामंत्र का जाप करेंगे। आप लोग, मैं भी बोलता, सभी लोग अभी अनम्यूट कर लीजिए, सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए। जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे वैसे आप सभी लोग बोलते रहिए, ठीक है? तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे, आप सभी लोग बोलते जाइए, अनम्यूट कर लीजिए। माता जी, नम्रता माता जी, हरे कृष्णा। नम्रता माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने समय हमें दिया, आपका बहुमूल्य समय। मैं उसके लिए आप लोगों का प्रार्थी हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोगों के लिए। और 2 सत्र है, कृपया आप लोग ज्वाइन करें और अपने चित्त चितवन मन को शुद्ध रखते हुए, जैसा जैसा हम लोग बताए हैं, थोड़ा रिकॉर्डिंग्स शेयर्स प्रभु बहुत मेहनत करके वो रिकॉर्डिंग्स को आप लोग को भेजते हैं। थोड़ा समय जब भी मिले। तो एक चीज और है, मैं बोलूंगा, आप लोग ना आप लोग आज बैठ के ना एक चीज करिएगा। पूरे दिनचर्या में सोने के समय तो नहीं कर सकते हैं, जागने से लेके सोने के बीच में आप लिखिएगा, आप टाइम कितना आप वेस्ट करते हैं। अलग अलग बहुत सारे ऐसे कार्य आएंगे आपको, अभी मैं नहीं बोलूंगा। और हम अंतिम दिन में आपसे पूछेंगे कि हम अपने समय को कैसे नष्ट करते हैं, ठीक है? मैं एक असाइनमेंट आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग आज कल 2-3 दिन में सोचिए, चिंतन करिए, फिर हम लोग डिस्कस करें, ठीक है? हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग का फिर से मैं अभिनंदन करते हुए आप लोग से आग्रह करता हूं, आप लोग फिर से कल ज्वाइन करें। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हरि बोल माता जी, हरि बोल।